गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है वन लीनियर क्वेश्चंस। आज से हम लोग वन लीनियर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये वन लीनियर क्वेश्चंस अल्टरनेट आएगा। मतलब आज आया है, आज आपको मैं सॉल्व कराऊंगी वन लीनियर क्वेश्चंस। अब डे आफ्टर टुमारो, कल नहीं आएगा, डे आफ्टर टुमारो फिर से आपको वन लीनियर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। गाइस, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे जिसमें मैं आपके सामने ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। उसमें 19 क्वेश्चंस मैं खुद सॉल्व कराऊंगी आपको। जो लास्ट 20 क्वेश्चन होगा उसको आपको खुद सॉल्व करके उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो गाइज, उससे आपको पता लगता रहेगा कि क्वेश्चंस का लेवल कैसे आता है, कैसे आपको क्वेश्चंस तैयार करने हैं। और जो भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसका आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या मेरे इंस्टाग्राम आईडी एजुकेशन यूट्यूबर मुझे फॉलो करके वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 20 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा हुआ है वो है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी। आप सबको पता है फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है आईओसी के? मोस्टली लोगों को पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए बताती हूँ। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है आईओसी के? तो डेमेट्रियस विक्लस है। कौन है? मैं आपको लिख के बताती हूँ, डेमेट्रियस विक्लस। फर्स्ट प्रेसिडेंट, अब आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी कौन है? फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? तो डेमेट्रियस विक्लस है। उबेर कप, गाइस आपको पता होगा उबेर कप किससे रिलेटेड होता है? बैडमिंटन से। बैडमिंटन में ये वुमेन्स को दिया जाता है। ये कप किसको दिया जाता है? वुमेन्स को दिया जाता है। इस बार का डीजीटी का क्वेश्चन है कि उबेर कप बैडमिंटन से रिलेटेड है। किस मतलब पूछा गया था उबेर कप किस में दिया जाता है? बैडमिंटन में किस में दिया जाता है? वुमेन्स को दिया जाता है। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1956-57 में हुआ था। 1956 से 57 में हुआ था। और अगर पूछ लिया था थॉमस कप, तो थॉमस कप कब हुआ था? थॉमस कप भी बैडमिंटन से रिलेटेड है और वो किस में दिया जाता है? आप सबको पता होना चाहिए, वो मेंस को दिया जाता है। थॉमस कप किसको दिया जाता है? मेंस को दिया जाता है। आप लोगों को पता लग गया। उबेर कप बैडमिंटन में वुमेन को दिया जाता है और थॉमस कप दिया जाता है बैडमिंटन में मेन को दिया जाता है। और उबेर कप की स्टार्टिंग कब हुई थी? 1956 से 57 में। अब गाइस आपको पता है निकनेम क्या है सचिन तेंदुलकर का? सचिन तेंदुलकर का निकनेम क्या है? इनका? मास्टर ब्लास्टर। इनका निकनेम है मास्टर ब्लास्टर। इनके दो निकनेम है, एक है मास्टर ब्लास्टर, एक है बॉम्बे बॉम्बर। गाइस इनके दो निकनेम है, एक मास्टर ब्लास्टर हो गया, एक बॉम्बे बॉम्बर है। ये किसके निकनेम है? ये निकनेम है सचिन तेंदुलकर के। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड एथलीट कम्स फ्रॉम। जो शब्द है एथलीट वो किस का आया है? कहाँ से? ग्रीक वर्ड से आया है। ये जो एथलीट वर्ड है वो आया है ग्रीक वर्ड से। एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एम क्या है फिजिकल एजुकेशन का? सबको पता होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट यानी कि सर्वग्रीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट। फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ साइकोलॉजी आप सबको पता होगा, हु वाज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? मैंने ये साइकोलॉजी टॉपिक में बताया भी था, विलियम वुंडेट इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। गाइस शेल्डन ने कैटेगराइज की थी, शेल्डन ने ह्यूमन फिजिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। यानी कि शेल्डन ने कैटेगराइज किया था ह्यूमन फिजिक को 3 पार्ट्स में। आप सबको पता होगा 3 पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट थे वो? एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ। किसने किया था? ये शेल्डन ने किया था। शेल्डन ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था ह्यूमन फिजिक को? एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ। इंस्टिंक्ट थ्योरी, गाइस इंस्टिंक्ट थ्योरी किसने दी है? इंस्टिंक्ट थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? एमसी डोगाल। तो आपको गाइस ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं जो मैं बता रही हूँ? आई होप आप, और अगर जिसको ही क्वेश्चन नहीं आ रहे हो गाइस इसको नोट डाउन करिएगा अपनी कॉपी में। और ऐसे ही क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी एग्जाम में आते हैं। गाइस उबेर कप आ चुका है टीजीटी में, अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें उबेर कप पूछा गया था और फादर ऑफ साइकोलॉजी पूछा गया था। एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है? और गाइस ऐसे ही क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रही हूँ ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे गए एग्जाम में। एम ऑफ आइडियलिज्म, आइडियलिज्म का एम क्या होता है?
एम ऑफ आइडियलिज्म है ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, जिसको हिंदी में कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस इज द एम ऑफ आइडियलिज्म। मल्टी फैक्टर थ्योरी, बाय गाइस मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी है? थॉर्नडाइक ने दी है। मल्टी फैक्टर थ्योरी आप सबको याद होना चाहिए, किसने दी है? थॉर्नडाइक ने दी है। कौन सी थ्योरी? मल्टी फैक्टर थ्योरी। आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है आईओसी के? डेमेट्रियस विक्लस है। उबेर कब स्टार्ट हुआ? 1956-57 में। ये बैडमिंटन में वुमेन को दिया जाता है। निकनेम क्या है सचिन तेंदुलकर का? मास्टर ब्लास्टर है और बॉम्बे बॉम्बर भी है। वर्ल्ड एथलीट कम्स फ्रॉम, कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। एम क्या है फिजिकल एजुकेशन का? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन्स पर्सनैलिटी। फादर क्या है साइकोलॉजी के? कौन है? विलियम वुडिथ है। शेल्डन ने कैटेगराइज की थी ह्यूमन फिजिक को 3 पार्ट में, एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ। इंस्टिंक्ट थ्योरी किसने दी है? एमसी डोगाल ने दी है। एम क्या है आइडियलिज्म का? ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। इसको हिंदी में सत्यम शिवम और सुंदरम भी कहा जाता है। और मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी है? थॉर्नडाइक ने। आगे के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग। गाइस 11th क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। कौन सा न्यूट्रिएंट ऐसा है जो प्रोवाइड कराता है इंस्टेंट एनर्जी, यानी कि तुरंत एनर्जी? कौन सा न्यूट्रिएंट देता है? आप सबको पता होगा गाइस, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ये किस चीज से बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। डेंगू स्प्रेड होता है, आप सबको पता होना चाहिए डेंगू किस चीज से स्प्रेड होता है। तो गाइस डेंगू किससे स्प्रेड होता है? एडिस मॉस्किटो जो आता है जो फीमेल में, उससे स्प्रेड होता है। कौन सा? डेंगू स्प्रेड होता है एडिस मॉस्किटो से स्प्रेड होता है डेंगू, जो कि फीमेल में होता है ये। नेक्स्ट है सेल इज मेड अप ऑफ लाइफ गिविंग सब्सटेंस कॉल्ड। सेल जो बना हुआ है लाइफ गिविंग सब्सटेंस कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ये मैंने अपना जो टॉपिक कवर कराया था सेल्स का, उसमें मैंने ये पॉइंट बताया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। और विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, आप सबको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रोटोप्लाज्म सेकेंड बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। कई सेकेंड दूसरा सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है ब्रेन का? मैंने अभी पोल में जो आपने देखा होगा यूट्यूब पे मैंने डाला था क्वेश्चन के बिगेस्ट पार्ट कौन सा है ब्रेन का, सबने बताया था सेरिब्रम। और सेकंड बिगेस्ट पार्ट कौन सा है? सेरिब्यूलम होता है। सेरिब्यूलम इज द सेकंड बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो नोन एज। जो फर्स्ट लॉ होता है मोशन का, उसको क्या कहा जाता है? और कैसे उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन विच लीवर फल्क्रम लोकेटेड बिटवीन फोर्स एंड रेजिस्टेंस। किस लीवर में जो फल्क्रम होता है, यानी कि जो एक्सिस होता है, लोकेट होता है बिटवीन फोर्स एंड रेजिस्टेंस में? तो गाइस फर्स्ट लीवर में आप सबको पता होगा जो फल्क्रम होता है वो मिड में होता है बिटवीन फोर्स एंड रेजिस्टेंस। ये फल्क्रम है, यहाँ से फोर्स और रेजिस्टेंस। आपने जो सीसॉ देखा होगा, सीसॉ में आपने देखा एक्सिस बीच में होता है, फोर्स और रेजिस्टेंस साइड से लगता है। आइसोमेट्रिक डेवलप्ड बाय, आइसोमेट्रिक आपको पता है स्ट्रेंथ के डेवलप करने के 3 होते हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। तो आइसोमेट्रिक किसने डेवलप किया था? हेटिंगर और मुलर ने। हेटिंगर एंड मुलर। ये क्वेश्चन गाइस बहुत बार पूछा जा चुका है। एंड मुलर। पूरक गाइस आपको पता है रेचक, पूरक और कुंभक। उसमें पूरक का मतलब क्या होता है? इनहेल करना ब्रीथ को। तो पूरक का मतलब यहाँ क्या है? इनहेलेशन ऑफ ब्रीथ। इनहेलेशन ऑफ ब्रीथ, सांस का अंदर लेना, उसको कहा जाता है पूरक। मोटो क्या है वाडा का? आप सबको पता होना चाहिए वाडा का मोटो क्या है? प्ले ट्रू इज द मोटो ऑफ वाडा। गाइस जो लास्ट क्वेश्चन है 20, इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे। क्राउच स्टार्ट यूज्ड इन। जो क्राउच स्टार्ट होते हैं आपको पता है 2 टाइप के स्टार्ट होते हैं। क्राउच स्टार्ट एक होता है स्टैंडिंग स्टार्ट। क्राउच स्टार्ट कौन से इवेंट्स में इस्तेमाल होता है? किस इवेंट्स में क्राउच स्टार्ट इस्तेमाल होता है, यूज किया जाता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। और आप मुझे साथ में ये भी बताओगे जो क्वेश्चंस का लेवल था वो बहुत ईजी था या बहुत टफ था या मीडियम था। और अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चंस का लेवल और बढ़े, गाइस देखो क्वेश्चन बहुत सॉल्व करो। 1% चाहे आप लोग पढ़ाई को थोड़ा कम लो, लेकिन क्वेश्चन जितना सॉल्व करोगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा है। क्योंकि जितने
क्वेश्चन से बराबर बोलती हूँ, क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड होते हैं, तो क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। और मैं आपके लिए ऐसे ही अल्टरनेट, आपके लिए ऐसे ही एक वन लीनियर क्वेश्चन लाऊंगी जिससे आपके क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व होंगे और आपको पता लगेगा क्वेश्चन का लेवल एग्जैक्टली क्या आता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, और क्वेश्चंस पे किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या मेरे इंस्टाग्राम पेज से भी आप जोड़ सकते हो। आपको 20 क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्राउच स्टार्ट यूज्ड इन विच इवेंट। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही था। अगली वीडियो कल आएगी और बहुत जल्द आएगी अगली वीडियो। और अगली वीडियो में जो टॉपिक होगा वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होगा। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।